अहम खबर यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ मुआवजे का रेफरेंस दायर किया गया है। रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दायर किया गया है। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ मुआवजे का ये रेफरेंस दायर किया गया है और इत्तलात के मुताबिक रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दायर किया गया है। आपको अपडेट करते चलें, फिर से रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ मुआवजे का ये रेफरेंस है जो कि दायर किया गया है और बताया जा रहा है कि इस रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दायर किया गया है। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया फरीहा साहिबा वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी आप, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है? बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी मूव हो रही हैं हुकूमती हलकों की जानिब से जिससे लग ये रहा है कि परेशानी के साथ साथ शायद सोचने समझने की सलाहियतें भी उतनी शार्प नहीं रही जितनी की होनी चाहिए। इस रेफरेंस में जो हमारे पास मौजूद है, ये कहा जा रहा है कि खासतौर पे पहली बात ये कि क्योंकि स्पीकर ऑफ हाउस की तरफ से है तो एक सीधा सीधा खतरा हमें नजर आता है क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ तो नहीं आया था फैसला, स्पीकर के हवाले से कोई खास बात भी नहीं थी। उन्होंने जो बेस बनाई है वो जस्टिस सईद खोसा के एक रिमार्क को बनाई है जो उन्होंने अपने अप्रैल के फैसले में दी थी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि क्योंकि स्पीकर ने मूव नहीं किया रिस्पॉन्डिंग नंबर 1 यानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपको याद होगा ये पेश किया गया था पीटीआई की तरफ से, और उसी वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस पेश किया गया था जो कि स्पीकर साहब ने फॉरवर्ड कर दिया था, मगर नवाज शरीफ साहब का रेफरेंस खारिज कर दिया था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अपोजिशन की तरफ से भी इतराज हुआ था। उस मामले का हवाला दिया है अपने एक कमेंट में। आपको ये भी याद होगा कि उस डिसीजन में बहुत लंबे कमेंट थे तमाम ही मौजूद जज साहिबान की तरफ से, तो उसका एक जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ये समझते हैं क्योंकि बाकी 4 जजेस ने इसका जिक्र नहीं किया तो इसलिए उनकी एक आइसोलेटेड थिंकिंग है और वो ये समझते हैं कि स्पीकर असेंबली की जो उनका ऑफिस है उसके खिलाफ ये बात जाती है और वो उससे किसी भी तरीके से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मूव करना अपना हक समझते हैं। तो ये बेस बनाया गया है, लेकिन साफ तौर पे हमें अब नजर ये आ रहा है कि एक डायरेक्ट अटेम्प्ट है जुडिशरी के ऊपर। पहले तो हम इनडायरेक्ट अटेम्प्ट देखते रहे, मगर अभी डायरेक्ट अटेम्प्ट है और खासतौर पर अफसोसनाक बात यह है कि इसमें स्पीकर नेशनल असेंबली को जो उनका ऑफिस है जो कि एक न्यूट्रल ऑफिस होना चाहिए, जो कि यकीनन पार्लियामेंट की चौकी का सबसे बड़ा ऑफिस है, उसकी तरफ से ये बात आई है, तो इससे और भी लम्हा फिक्रिया है। मगर मैं याद कराती चलूँ कि माजी में भी बहुत दफा ऐसे नोटिस आए हैं और फिर उसके बाद आपने खुसूसी वक्त दिया और इस पर तज्जिया दिया, बहुत शुक्रिया।